हाय स्टूडेंट, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में हमने लेक्चर 8 के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रेसिडेंस को याद रखने के लिए हमने अलग से ऑपरेटर्स का उनके प्रेसिडेंस के आधार पर एक कैटेगरी बनाई थी। और उन सारे ऑपरेटर्स में से हम लोगों ने जिन ऑपरेटर्स को पढ़ा था वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट्स ऑपरेटर, जिसको मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रेड कलर से अलग से बोल्ड में आपको दिखा दिया। मीन्स इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो तो एक बार ज़रूर उसको पढ़ लीजिए। और अब हम आगे बात करेंगे उन ऑपरेटर्स की जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वो हमारा ऑपरेटर है पहला, जिसको हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दूसरा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, तीसरा स्पेशल ऑपरेटर, चौथा यूनरी ऑपरेटर और पांचवा हमारा और लास्ट ऑपरेटर आज का होगा बिटवाइज ऑपरेटर। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस एंड माइनस माइनस साइन रिस्पेक्टिवली। मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनको हम प्लस प्लस और माइनस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो हम प्लस प्लस साइन का यूज़ करेंगे और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा तो वो माइनस माइनस साइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा इसको हम कह सकते हैं द ऑपरेटर्स प्लस प्लस मीन्स ऐड वन एंड द ऑपरेटर माइनस माइनस मीन्स सब्सट्रैक्ट वन इन फ्रॉम वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। मतलब अगर हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर है इसका मतलब है कि ऑपरेंड में हम एक को ऐड कर देंगे और अगर माइनस माइनस ऑपरेटर्स लगा हुआ है मीन्स कि हम किसी भी ऑपरेंड में से एक को, जिस ऑपरेंड के पहले ये माइनस माइनस साइन लगा है उसमें से एक को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसकी हम दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सी प्रोग्रामिंग हैज टू ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस एंड माइनस माइनस टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाई वन। मीन्स किसी प्रोग्रामिंग के पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या करते हैं उस ऑपरेंड मीन्स जिस ऑपरेंड के पहले या बाद में ये लगा हो उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं एक से, उसकी वैल्यू एक से वो बदल देते हैं। मीन्स कि अगर वो प्लस प्लस लगा है तो उस ऑपरेंड की वैल्यू एक बढ़ा देगा और अगर माइनस माइनस लगा हुआ है तो उस ऑपरेंड्स में से एक वैल्यू कम कर देगा। और ऑपरेंड मीन्स कांस्टेंट या वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। अब हम इसके बारे में एक नोट्स देख लेते हैं। दीज टू ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स। ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं मीन्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। और अभी हमने जो प्रेसिडेंस के आधार पर एक ग्रुप दिखाया था, प्रेसिडेंस के आधार पर ऑपरेटर्स का ग्रुप, उसमें पहला हमारा यूनरी ऑपरेटर था। मीन्स हम मान सकते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। मीनिंग दे ओनली ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेटर। क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारे सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। अब आप देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कह रहा है कि प्लस प्लस वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम प्लस प्लस। मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग अभी पढ़े कि प्लस प्लस साइन को इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग कहते हैं। तो ये अगर किसी वेरिएबल या ऑपरेंड के पहले लगा है तो लग सकता है और या तो किसी भी ऑपरेंड या वेरिएबल के बाद भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम माइनस माइनस वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम माइनस माइनस। मीन्स कि किसी वेरिएबल के पहले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा सकते हैं और किसी वेरिएबल के बाद भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लगा सकते हैं। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर में लिखा गया है कि जो है प्लस प्लस आई। अब यहाँ पर आप देखिए ये प्लस प्लस आई, ये प्लस प्लस आई मीन्स यहाँ पर प्लस प्लस हमारा क्या है, ये ऑपरेटर है और आई हमारा क्या है, ये ऑपरेंड है। मीन्स ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल नेम है। ये इसको हम ऑपरेंड की कैटेगरी में रखें।
और इसको हम रखे हैं ये हमारा ऑपरेटर, प्लस प्लस हमारा ऑपरेटर की कैटेगरी में है, और आई हमारा किसकी कैटेगरी में है, ये ऑपरेंड की कैटेगरी में है। उसी तरह से अब आप यहाँ पर देखिए कि आई प्लस प्लस, यहाँ भी आई एक वेरिएबल नेम है जिसको हम ऑपरेंड कर सकते हैं, और प्लस प्लस हमारा क्या है, प्लस प्लस हमारा ऑपरेटर है। तो हम इस तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आई इज अ वेरिएबल नेम, ये हमारा हो गया वेरिएबल नेम, और ये जो माइनस माइनस साइन लगा हुआ है ये हमारा क्या है, ये ऑपरेटर है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आई जो लगा हुआ है ये हमारा वेरिएबल नेम है। तो ये आई वेरिएबल नेम के पहले माइनस माइनस लगा हुआ है, और उसी तरह से हम वेरिएबल नेम के बाद भी माइनस माइनस साइन को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल और सिंटैक्स। अब हम आगे बात करते हैं कि ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप लोग देख रहे हैं कि किसी वेरिएबल के पहले लगा हुआ है और किसी वेरिएबल के बाद रखा है। तो इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी, इनके लगने के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। मीन्स वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के बाद जो ऑपरेटर्स लगते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर प्लस प्लस है तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पर क्या है, इसके दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी हमारा क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। मीन्स कि प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लग जाना। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किसी भी वेरिएबल के पहले अगर वो ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसको हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहेंगे। और अगर किसी वेरिएबल के बाद वो ऑपरेटर्स यूज किया गया है तो उसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट की कैटेगरी में रखें। मीन्स कि अगर ऑपरेटर हमारा वेरिएबल के पहले लगा है तो प्री बोलेंगे, और वेरिएबल के बाद लगा है तो पोस्ट बोलेंगे। अब प्री के साथ इंक्रीमेंट भी होगा और पोस्ट के साथ भी इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह से प्री के साथ भी डिक्रीमेंट यूज होगा और पोस्ट के साथ भी डिक्रीमेंट का यूज होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने इसके बाद एक एरो लगा हुआ है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस ए। इसका क्या मतलब हुआ, ये प्लस प्लस ए का मतलब हुआ इंक्रीमेंट ए बाई 1। मीन्स ए की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। सबसे पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद ही यह जो अपडेटेड वैल्यू है, जो ए की नई वैल्यू आई है, वो हमारा एक्सप्रेशंस में यूज किया जाएगा। मीन्स कि अगर हम कहें यहाँ पे, अगर हम बोलें कि यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू क्या है 10 है। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, तो अगर यहाँ पर लगा हुआ है प्लस प्लस a, इट मीन्स कि 10 प्लस 1 हो जाएगा, और इस यहाँ पर इस बॉक्स के पास आ जाएगा 11। और अगर प्लस प्लस लगा हुआ है इट मीन्स कि सबसे पहले इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद किसी एक्सप्रेशन में ये यूज होगा। मीन्स अगर हम अब कहीं ए की वैल्यू को यूज करना चाहें तो ए की हमारी नई जो वैल्यू यूज होगी वो 11 यूज होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्री इंक्रीमेंट हमारा कैसे होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट मतलब बाद में किसी भी वेरिएबल के बाद अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है तो उसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें कह रहा है कि यूज द करेंट वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशंस। मीन्स ए की करेंट वैल्यू हमारा एक्सप्रेशंस में यूज होगा और उसके बाद ही उसकी वैल्यू बढ़ाई जाएगी। मीन्स अगर हमने लिखा है a प्लस
प्लस, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले ए की जो वैल्यू है, मीन्स अगर हमने लिख दिया है a इक्वल टू 10, तो सबसे पहले a की जो वैल्यू है 10 वो किसी न किसी एक्सप्रेशंस में यूज कर लिया जाएगा, और उसके बाद यूज करने के बाद इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब हम इसी तरह से हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं, और हम लोग प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करते हैं। डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस साइन, प्री मीन्स पहले। अगर किसी भी वेरिएबल के पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो उसको हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, और हम लोगों ने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब प्री का मतलब, डिक्रीमेंट का मतलब घटना। जैसे हम लोग इंक्रीमेंट में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा रहे थे उसके बाद यूज कर रहे थे, उसी तरह से जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो मान लीजिए ए की वैल्यू है हमारी 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट ए बाई 1, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। मीन्स कि जो ए की वैल्यू है वो सबसे पहले घट जाएगी। मीन्स यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए 10 माइनस 1, और अब यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 9। अब ये 9 जो अपडेटेड वैल्यू है वो चली आई हमारा ए में। अब हम ए की वैल्यू जहाँ पर यूज करेंगे, हम किसी भी वेरिएबल में, वहाँ हमारा यूज होगा 9। उसी तरह से हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट की बात आती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर यूज द करेंट वैल्यू ऑफ ए, मीन्स ए की जो करेंट वैल्यू होगी उसको हम यूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ए की वैल्यू को या तो घटाएंगे और या तो बढ़ाएंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अच्छी तरह से देख लिया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारा कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे कि आगे हमारा ये क्या है। इन द प्री इंक्रीमेंट वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीमेंटेड एंड देन यूज इन न्यू वैल्यू इन द एक्सप्रेशंस ऑफ वेरिएबल, whereas in the post increment value is first used in the expressions and then incremented। मीन्स वही जो हमने अभी इस टेबल के टेबलेटेड फॉर्म में आप लोगों को बताया, ये वही है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी, अगर हमारा प्री की बात आती है तो पहले उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, और अगर पोस्ट की बात आती है तो पहले उसकी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। इसी तरह से हमारा डिक्रीमेंट की भी बात आती है। इन द डिक्रीमेंट वैल्यू इज फर्स्ट डिक्रीमेंटेड एंड देन यूज इन न्यू वैल्यू इन द एक्सप्रेशंस और वेरिएबल, whereas in the post decrement value is first used in the expressions and then decremented। इसी के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। तो बच्चों अब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के एक एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, हमने एक प्रोग्राम लिखा हैश इंक्लूड con.io.h, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio. ये दो हमारी हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पर हमने लिखा मेन और ओपन करली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक हमने वेरिएबल लिया इंट वैर असाइन 5, मीन्स जो हमारा वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू हो गई है, एक बॉक्स है और इसमें क्या रख दिया गया है, इसमें रख दिया गया है 5, ठीक है। अब अगर हम इस वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट कराएं तो ये वेरिएबल क्या होगा, चूँकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट की बात यहाँ पर हो रही है और अब इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। और बच्चों अब हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए वैर इसमें क्या है, यहाँ पर वैर हमारा है पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा हुआ है और वैर प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट, और उसके बाद दूसरा प्रिंटफ लिखा गया है और यहाँ पर वैर देखिए प्री इंक्रीमेंट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने लगाया गेट ch और ये हमारा मेन क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशंस में
आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट के रूप में 5 इज डिस्प्लेड देन where इज इंक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, मीन्स कि सबसे पहले 5 डिस्प्ले होगा। मीन्स यह प्रिंटफ स्टेटमेंट जब यूज होगा तो सबसे पहले where की जो वैल्यू होगी वह प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़ा कि पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन इंक्रीज। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये 5 प्रिंट होगा और उसके बाद ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर चूंकि पोस्ट है, इसके बाद ये इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा और इस वेरिएबल में नई वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा गया है, यहाँ पर प्लस प्लस वैर लिखा गया है। मीन्स कि ये प्री इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट में क्या है, इनिशियली अभी वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू 5 थी पहले और जब 1 बढ़ गई तो 6 हो गई। अब ये वैल्यू चूंकि प्री इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है तो, और प्री इंक्रीमेंट में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन इट इज यूज्ड और देन इट इज डिस्प्लेड। मीन्स सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ जाएगी, मीन्स जो 6 था वो 7 हो जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्री इंक्रीमेंट और की बात यहाँ पर किया और अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा कि हम प्री इंक्रीमेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब चूंकि एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है तो हम एक और एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए एक दूसरे प्रोग्राम्स को हमने स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल लिया A, B, C और अब इन तीनों वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं, इनमें से 2 वेरिएबल में हम वैल्यू इंटर करेंगे। तो इसके लिए हमने एक प्रिंटफ मैसेज दिया, इंटर द वैल्यू फॉर A एंड B, और उस वैल्यू को जो A एंड B वैल्यू इंटर होगी उसको स्कैनियफ के माध्यम से मैंने A में स्टोर कर लिया और B में स्टोर कर लिया। और उसके बाद हमने लिखा C असाइन प्लस प्लस A और इस स्टेटमेंट के द्वारा हमने C को प्रिंट करा लिया। और उसके बाद लिखा C असाइन A प्लस प्लस और इसको भी हमने दोबारा प्रिंट करा लिया और गेट CH एंड हमने मेन को क्लोज कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर A इज इक्वल टू हमने कर दिया 10 और B असाइन हमने कर दिया 20। मीन्स A में हमने स्टोर कर दिया 10 और B में स्टोर कर दिया 20। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं कि A में स्टोर हो गया हमारा 10, ये चला आया और B में चला आया 20। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। मीन्स A की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर क्या है 10, लेकिन प्री होने के कारण सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। मीन्स 10 में 1 जुड़ जाएगा और अब इसकी वैल्यू चूंकि क्या हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई हमारा 10 में 1 जुड़ने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 11 और यह 11 अब असाइन हो जाएगा C में और C की जो अपडेटेड वैल्यू आ गई यहाँ पर 11 आ गई। ठीक है, अब पहले प्रिंटफ से यहाँ पर 11 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट पे आते हैं, यहाँ पर हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर C असाइन A प्लस प्लस मीन्स कि सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो सब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशंस देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मीन्स सबसे पहले A की वैल्यू हमारा क्या होगा, ये यूज कर लिया जाएगा और इसमें A की अपडेटेड वैल्यू क्या है, A की अपडेटेड वैल्यू है 11, तो इसमें भी आ जाएगा 11। और अब इस प्रिंटफ के माध्यम से यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 11 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह, और 11 प्रिंट होने के बाद A की वैल्यू असाइन C में असाइन होने के बाद अब चूंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है इसलिए अब A की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 12। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हम
इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि प्लस प्लस ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उसको कैसे अब हम अपने सी एडिटर पर यूज करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने देखा। और अब इसको हम कैसे सी एडिटर पर यूज करेंगे, इसके लिए हम एक और छोटा सा एग्जांपल सी एडिटर पर देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम ये आ चुके हैं सी एडिटर पर, और सी एडिटर पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सी एडिटर पर प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं stdio.h, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी हेडर फाइल का यूज़ करते हैं #include .io.h, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं मेन, और फिर मेन के बाद अब हम अपनी कोडिंग जो भी हमको आवश्यकता है उस कोडिंग को यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंटीजर a, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने असाइन कर दिया 3, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे CLR या CR, जिससे हमारा आउटपुट स्क्रीन प्रीवियस रिजल्ट को जो है क्लियर करता रहे, मीन्स कि हम स्क्रीन को क्लियर करते रहे। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा a++। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा a++, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे printf के माध्यम से इस a को हम क्या करा लेंगे, इस a को हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इस a को हम प्रिंट करा लेंगे, और उसके बाद getch के माध्यम से हम क्या कर लेंगे इसको। तो अब ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि a++ में एक ऑपरेटर है ++, और एक ऑपरेंड है a, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या है, इसमें एक ऑपरेटर है ++, और एक ऑपरेंड है a, ठीक है। तो अब आप सोच के बताइए यहाँ क्या प्रिंट होगा। जी, यहाँ पर a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब जो a की वैल्यू 1 बढ़ी हुई है, चूँकि उसको हम किसी भी एक्सप्रेशन में स्टोर नहीं करा रहे हैं, असाइन नहीं करा रहे हैं, इसलिए इस printf के माध्यम से a की वैल्यू प्रिंट होगी। और आप देखिए a की वैल्यू है 3, और जब a की वैल्यू 1 बढ़ गई तो अब a की वैल्यू हो जाएगी 4। इसको ज़रा हम रन कराते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है 4। इसको हम थोड़ा सा मैसेज में एक और लिख दें a=, अब हम इसको रन कराएंगे, लिख कर आएगा a=4। तो a++ का मान क्या होता है, इसको समझने के लिए अब हम थोड़ा सा एक कमेंट के रूप में लिखेंगे, कमेंट के माध्यम से समझते हैं। a++ को हम लिख सकते हैं a-assign a+1, मीन्स कि जहाँ पर a++ लिखा गया है, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि a++ कंपाइलर को क्या कह रहा है, या a++ कंपाइलर से कह रहा है कि a में जो भी वैल्यू रखी है, जैसे अभी क्या रखा हुआ है, अभी 3 है, तो उसमें अभी आप अभी ऐड करेंगे क्या 1, मीन्स a-assign a+1, मीन्स a के अंदर जो भी वैल्यू रखी गई है उसमें अभी आप 1 ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद उस a की जो अपडेटेड वैल्यू है उसको a में स्टोर कर दीजिए। यही मतलब होता है a++ का, मीन्स a++ को हम लिख सकते हैं a-assign a+1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 4। अच्छा, इसी को मैं अगर
दोबारा यूज़ करना चाहूँ, मीन्स इसी को मैं अगर दोबारा यूज़ करना चाहूँ और यहाँ पर लिख दूँ क्या प्लस प्लस ए, ठीक है, और फिर उसके बाद printf और डबल कोट के अंदर %d, a, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसी स्टेटमेंट को मीन्स ए को दोबारा यूज़ कर लिया प्लस प्लस ए के माध्यम से। इस बार इसको हमने क्या किया, इस बार इसको हमने इसके लिखने के स्टाइल को हमने चेंज कर दिया और अब हम कमेंट के माध्यम से हम यहाँ भी लिख रहे हैं ए असाइन ए प्लस 1, ठीक है। अब हम कमेंट के माध्यम से यहाँ भी लिख रहे हैं ए असाइन ए प्लस 1। तो अब फिर ए की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगा इस प्रोग्राम में। अब आप देखिए 2 प्रिंटफ लिखा हुआ है और पहला प्रिंटफ जब चलेगा तो उसमें पहले ए में एक बार इंक्रीमेंट हो चुका है जो 3 से बढ़कर 4 हो चुका है और पहले प्रिंटफ में 4 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस ए। इसका भी मतलब यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। जो यहाँ पर था ए में वैल्यू का 1 से इंक्रीमेंट, यहाँ भी होगा क्या, ए से ए में उस वैल्यू का 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ए में असाइन होगा ए प्लस 1, जिसको हमने यहाँ पर कमेंट के माध्यम से यहाँ पर दिखाया हुआ है, मीन्स ए असाइन ए प्लस 1, ठीक है। तो और यहाँ भी आप देखिए ए बाद में ए यहाँ पर प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, इसका भी मतलब है ए असाइन ए प्लस 1, मीन्स दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है। तो अब क्योंकि ए की वैल्यू पहले ही 4 हो चुकी है, फिर एक और बार इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम अगर आउटपुट स्क्रीन पर देखें तो आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए 4 5। अब ये यहाँ पर बच्चों एक हम स्टेप सीक्वेंस का यूज़ कर लेंगे जिसका नाम है /t और अब हम इसको रन कराएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर इसमें नहीं, इस पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लिखेंगे /t, तो क्या करेगा ये 4 और 5 के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देगा, ठीक है। और हम लोगों ने स्टेप सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में आप लोग देखिए जो ए प्लस प्लस लिखा है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जबकि हमने जो लिखा है प्लस प्लस ए उसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो बच्चों प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों का मान सेम है, लेकिन दोनों की प्रायोरिटी में अंतर है। पोस्ट का मतलब जब ऑपरेटर वेरिएबल या कांस्टेंट के बाद में लगा हो और प्री का मतलब जब ऑपरेटर वेरिएबल या कांस्टेंट के पहले लगा हो। तो पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। यदि आप लोग उन 7 ऑपरेटर्स की कैटेगरी को देखेंगे तो सबसे नीचे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वो जो 7 ऑपरेटर्स हैं उसका ये यहाँ पर क्या है कि सबसे लास्ट में हमारा कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये इनकी क्या है प्रायोरिटी है, यूनरी, अरिथमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी में प्रायोरिटी के आधार पर जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया गया। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेटर लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हमारा कौन सा ऑपरेटर आता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, जबकि प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है जिसको याद रखना होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम है, या हम कह सकते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो अब हम देखते हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू से एक को डिक्रीज कर देना, तो इसको भी हम एक को बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट और दूसरे को बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। जैसे प्लस प्लस से वैल्यू एक इंक्रीज हो रही थी, वैसे ही माइनस माइनस से वैल्यू एक डिक्रीज होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हमने ए प्लस प्लस की जगह लगा दिया ए माइनस माइनस, और प्लस प्लस ए की जगह हमने लिख दिया माइनस माइनस ए, और यहाँ पर भी इसका मतलब हो जाएगा ए असाइन ए माइनस वन, और यहाँ भी हो जाएगा ए असाइन ए माइनस वन। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस प्रोग्राम को देखें और आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके आउटपुट निकालिए इसका। जी हाँ, इसका आउटपुट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब आप लोग इसको देखिए, तो पहले ए की वैल्यू 3 थी, ठीक है, फिर 3 में से एक सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 थी, अब इस एक्सप्रेशन के माध्यम से 3 में से एक सब्सट्रैक्ट हो गया, और जो लिखा गया ए असाइन ए माइनस वन, मीन्स ए से एक को घटाकर इस ए में आप असाइन कर दीजिए। और यहाँ पर प्रिंटफ के माध्यम से चूँकि एक 3 में से एक सब्सट्रैक्ट हो चुका है, तो अब ए की नई वैल्यू हो गई है 2, और फिर 2 प्रिंट हो गया, और फिर ए में से मीन्स 2 में से ए की वैल्यू, अभी जो अपडेटेड वैल्यू है 1, ए में से एक सब्सट्रैक्ट हुआ और फिर एक प्रिंट हो गया। अब आइए इसको हम रन कराते हैं। तो जी हाँ, आप देखिए ए इक्वल टू 2 और 1 ये हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, मीन्स कि इस तरह से हमारा डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर होता है। तो एक छोटा या सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एक और एग्जांपल यहाँ पर करना होगा। तो आइए देखते हैं। अब हम इसी प्रोग्राम में एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और उस वेरिएबल का नाम हमने रख दिया बी, ठीक है। और इसमें भी मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, बी असाइन ए प्लस प्लस, बी असाइन ए प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर हमने तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, और अब इन सब को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया क्या, बी, और बी के साथ साथ हम यहाँ पर ए को भी प्रिंट करा देते हैं, ए कॉमा बी, और यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, और क्योंकि 2 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, परसेंट बी का यूज कर लिया, और यहाँ पर इस कैप सीक्वेंस जो हमने लगाया था उसको हम यहाँ पर हटा दें। तो और उसके बाद गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस को। अब यहाँ भी आप स्क्रीन को पॉज करके देखिए क्या आउटपुट आना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या गेस किया? तो सबसे पहले आप देखिए ए की वैल्यू है 3, सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू है 3, और बी में अभी कुछ भी नहीं रखा गया है, बी हमारा खाली है और ए की वैल्यू है 3, ठीक है। मैंने इस अगले एक्सप्रेशन में CLR के बाद मैंने क्या लिखा, बी असाइन ए प्लस प्लस। तो देखिए इसमें कितने ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 ऑपरेटर लगा हुआ है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले आप किसको ऑपरेट करेंगे? तो सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पर किस तरह का है, यहाँ पर इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होगा, इसको हम इवेल्युएट करेंगे। अब पहले तो ए की वैल्यू है 3, तो ये बी में असाइन हो जाएगा, यानी अब ए भी 3 हो गया है और बी भी 3 है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर चल गया। अब चलिए हम प्लस प्लस ऑपरेटर मीन्स क्या है, ये हमारा ए की वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर चला, तो ए की वैल्यू हमारी 3 में असाइन हो गई। अब प्लस प्लस ऑपरेटर मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसका ऑपरेंड क्या है, इसका ऑपरेंड है ए,
तो केवल ए में इंक्रीमेंट होगा, बी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो जब ए में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू जो 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हो गई 4 और बी में तो अभी भी 3 है, तो आउटपुट आना चाहिए 4 और 3। तो इसको भी हम रन कराते हैं और आप देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा 4 और 3। अब यहाँ पर हम एक बार वही स्टेप सीक्वेंस /t लगा देते हैं, तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है 4 और 3। ठीक है। अब अगर इसी की जगह हम प्री इंक्रीमेंट होता, ठीक है, यहाँ पर इस प्रोग्राम में पोस्ट की जगह हम प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करते, तो देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ पर प्री मीन्स वेरिएबल के पहले यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट को लगाया, तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशंस में भी अगेन क्या है, 2 ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट। तो पहले प्री इंक्रीमेंट चलेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसी कारण से ए की वैल्यू 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी और अब 4 असाइन होगा बी में, क्योंकि असाइनमेंट बाद में चल रहा है, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है इसलिए असाइनमेंट बाद में चलेगा। प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब ए और बी दोनों की वैल्यू हो जानी चाहिए 4 और 4। यस, अब दोनों की वैल्यू आ रही है 4 और 4। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखा। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा और मैक्सिमम प्रोग्राम आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके दूसरे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस PDF के माध्यम से एक्सप्लेन कर लें। तो ये हमारा प्रीवियस ही एग्जाम्पल है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यूज़ किया गया था, और वही एग्जाम्पल हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि वही प्रोसेस है। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, 5 इज डिस्प्लेड, देन वेरिएबल इज डिक्रीड बाई 1, देन वेरिएबल वैल्यू 4। अब ये सबसे पहले इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ दिख जाएगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी 1 से, और अब इस वेरिएबल की नई वैल्यू आ गई है 4। अब यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो इनिशियली आप देखिए वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर इनिशियली वेरिएबल की वैल्यू हमारी अब हो गई है 5 से घटकर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुका है। और अब यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमारी 4 वैल्यू थी उसमें से भी 1 घटा देगा, और अब 4 में से जब 1 घटेगा मीन्स 4 माइनस 1, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये 3 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरह से अब हम इस दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। तो दूसरे प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिया, उसी पिछले प्रोग्राम की तरह ए और बी में हमने वैल्यू इंसर्ट करा लिया। मान लीजिए ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू हमने इंटर की है 20। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी असाइन माइनस माइनस ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है सी असाइन ए प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर ए बी ए माइनस माइनस ही होगा, तो ये चूँकि वो प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी हुआ तो इसलिए प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स कि ए की वैल्यू सबसे पहले घट जाएगी और उसके बाद असाइन होगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि इसको भी एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ सी असाइन ए प्लस प्लस, अब यहाँ पर भी हमारा सी की ए की जो अपडेटेड वैल्यू है 9 वो प्रिंट होगा, और उसके बाद मीन्स कि जो ए की वैल्यू है वो सी में असाइन हो गया क्या 9, और उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, तो पुनः ए की वैल्यू यहाँ पर हो गई 10, और सी चूँकि सी में असाइन हुआ है 9, तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखे होते सी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस,
तो अब आप देखिए यहाँ पर इस ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 9। अब यहाँ पर आता चूँकि पोस्ट क्या है डिक्रीमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन होती, उसके बाद प्रिंट होता, तो यहाँ भी हमारा क्या प्रिंट हो जाता 9। और अब ए की अपडेटेड जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, यहाँ पर 8 हो जाता। तो इस तरह से हम लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में देखा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि आगे इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इसके तो बच्चों इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को बार बार आप देखते रहिए और समझते रहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कमेंट के द्वारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसका हम सलूशन भी आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस दे दें कि यहाँ पर एक क्वेश्चंस दे देंगे C = प्लस A प्लस A प्लस A। और अब हम अगर C की वैल्यू प्रिंट कराएं तो क्या होगी, जबकि यहाँ पर हम मान लेते हैं INT A असाइन 10। अब आप लोगों को बताना है कि अगर हम A यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट F, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया %D, ठीक है, और C। अब आपको बताना है इस C का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिए और देखिएगा, और इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चंस भी दे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। इसको आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि वीडियो ये बड़ा बन जाता है ये हमारा, तो इसलिए आप लोगों का ध्यान यहाँ से भटक जाएगा। इसलिए हम बाकी ऑपरेटर्स जो हैं जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर, इन सब का वीडियो हम अलग से इसी सीरीज में आप लोगों को भेजेंगे। तो पहले आप, क्योंकि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया कि इसको आप लोगों के सामने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने भेज रहे हैं। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टे होम, सेफ होम, स्टे रीडिंग फ्रॉम होम।